बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की फोटोशॉप की इस क्लास में हमने ग्रेडियंट्स के बारे में बात करनी है। ग्रेडियंट्स एक ऐसा टूल है कि जिसको यूज करके आप बहुत सारे डिफरेंट किस्म के कलर्स के ग्रेड बना सकते हैं, जो कि आप अपने बैकग्राउंड्स में यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं या इमेजेस के बैकग्राउंड में आप उसको यूज कर सकते हैं और इस टूल को इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे आप बैकग्राउंड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मिक्सचर्स ऑफ कलर्स होता है। ग्रेडियंट के अंदर कलर्स के डिफरेंट ग्रेड्स बनते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा कलर्स को आपस में मिक्स करके हम ग्रेडियंट तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ये टूल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक अगर आप करके रखें यहाँ पे, सॉरी, ये हमारे पास टूल है ग्रेडियंट का। अगर आप इस पर क्लिक करके रखें तो सबसे टॉप पर आपके पास आता है ग्रेडियंट टूल, और जिसका जो शॉर्टकट है वो है हमारे पास अल्फाबेट जी। ठीक है जी। तो जब ये टूल आप एक्टिव कर लेते हैं तो आप टॉप पर अगर देखें तो यहाँ पर तमाम ग्रेडियंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो आ जाती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको जो कलर दिख रहा है वही कलर आपको फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के अंदर दिख रहा होगा। तो अगर हम इस छोटे से स्मॉल एरो को क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो आपको नजर आता है वो गौर से देखें तो ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड वाले कलर्स ही हैं। अगर मैं सिंपल सा इसको तरीका है अप्लाई करने का, सबसे पहले काम करते हैं, ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको मैं डबल क्लिक करके ओके करके इसको जीरो लेयर में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, और इसको आप डबल क्लिक करके यहाँ पर रीनेम कर दे बैकग्राउंड के नाम से, एंड देन एक नई लेयर ले लें। यहाँ पर हम एक न्यू लेयर लेते हैं और इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ग्रेडियंट्स लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यू लेयर हमने ली है इसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर सबसे पहले इस एरो को ओपन करते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज में आपको भी साथ साथ इसकी बता देता हूं। पहले हम यहां पर सबसे पहला कलर सिलेक्ट करते हैं जो कि है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। ओके, जब आप इसको क्लिक कर लें, देन क्लिक करने के बाद नीचे अप्लाई करने का सिंपल तरीका है। हमने इसको अपने कैनवस पर कैसे अप्लाई करना है, यहां पर आप क्लिक करके रखें और इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दें। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में कलर नजर आ रहा था वो यहाँ पे एज अ ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। यानी ये जो मैंने ग्रेडियंट वाली लेयर बनाई थी इस पर अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑन और ऑफ भी हो रही है। दूसरा, इसको अप्लाई करने के लिए मैंने जस्ट ये किया, यहां क्लिक किया और थोड़ा इस तरफ जाके मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये देखें ये इस तरफ से मुझे कलर फैलाता नजर आ रहा है। अगर आप इधर से क्लिक करके इधर ऐसे छोड़ेंगे, अच्छा अगर आप साथ शिफ्ट प्रेस कर लें, देखें अगर मैं वैसे अप्लाई करूं ना ऐसे, तो ये थोड़ा सा कोई रफ थोड़ा सा कलर देगा, सीधा हमें मतलब डायरेक्शन में एक पैटर्न के साथ नहीं देगा। आप अगर इसको क्लिक करें और ऐसे ड्रैग करें जब और साथ शिफ्ट दबा लें तो ये आपकी लाइन सीधी बिल्कुल चलेगी। देन आप यहाँ पे जब इसको क्लिक करके छोड़ेंगे तो देखिए आपको एक स्मूथ और एक अच्छा इफेक्ट जो है वो देगा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम अपना फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ से कोई और कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ब्लू कर लिया, और नीचे जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला कर लेता हूँ। ये भी ब्लू की टाइप है एक, लेकिन ये लाइट में है। ठीक है, अब आप देखें यहां से अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, ये आप देखें वो जो मैंने नए कलर्स सिलेक्ट किए हैं वही यहां पर आ गए हैं। अब आप इसको सिलेक्ट करके यहां पर क्लिक करके ऐसे इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इफेक्ट हमें ग्रेडियंट का मिला है इन दोनों कलर्स को यूज करने से। अच्छा, अगर मैं यहाँ क्लिक करके थोड़ी लाइन ड्रॉ करूं, यानी मैं इतनी लाइन ड्रॉ करूं या थोड़ी सी इतनी ड्रॉ करूं, देन आप इफेक्ट देखेंगे कुछ आपको इस तरह से, यानी जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा बिल्कुल ही थोड़ा सा इफेक्ट हमें दे रहा है, बाकी सारा हमारा बैकग्राउंड का इफेक्ट है। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जब इसको करना है यूज में तो आप क्लिक करके शिफ्ट दबा के रखें, थोड़ा सा लंबा खींचें इसको। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा इफेक्ट दे। चाहे आप डायगोनल टाइप यानी एक कोने से यहाँ पे क्लिक करते हैं और दूसरे कोने तक भी इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, ये तो हो गया फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। नेक्स्ट ऑप्शन देखें अगर हमारे पास है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, यानी एक कलर यूज करेगा फोरग्राउंड वाला, ये जो भी इसमें यूज हो रहा होगा। जैसे फोरग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूं, अब ये देखें यहाँ पर इसको अगर, तो ये देखें इसका जो दूसरा वाला कलर है उसमें फर्स्ट ग्रीन, दूसरा ट्रांसपेरेंट। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये कुछ ये करेगा कि आपका वो एक तो जो है वो कलर वो यूज करेगा जो फोरग्राउंड के अंदर है और बाकी एरिया ट्रांसपेरेंट कर देगा।
इसको समझने के लिए मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखाता हूं। देखें जी, ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। अब इसका जो स्काई है इसको मैं थोड़ा इसकी मदद से चेंज करना चाहता हूं। तो सबसे पहले फोरग्राउंड कलर को क्लिक करके आप इसके अंदर थोड़ा सा स्काई टाइप कलर ऐसे फिल करें, क्योंकि ये फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है। आप यहां पर जाएंगे, इसका जो स्मॉल एरो है और यहाँ पर फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट क्लिक करेंगे। देन आप यहां पर क्लिक करके शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दें। देन आप यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट देख रहे हैं। अभी मैं इसको मजीद यहाँ पे ऐसे ड्रैग करता हूं तो ये देखें हमें कुछ और ज्यादा इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसे करते हैं तो कुछ ऐसे इफेक्ट आपको मिलेगा। मैं अंडू कर रहा हूं कंट्रोल Alt और Z के साथ, ओके, ठीक है। अगर मैं यहां से ऐसे इसको करता हूं देन आप यहां से इसका इफेक्ट देखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे करता हूं तो आप इसको, अभी जैसे मैंने आपको बताया, लाइन को ज्यादा रखेंगे तो आपको इफेक्ट ज्यादा फैला के देगा, लाइन को कम रखेंगे तो आपको इफेक्ट कम देगा। ये आप देख सकते हैं। हम इसकी मदद से ऐसे स्काई टाइप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है वो होता है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लैक एंड व्हाइट। सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट है। देखिए अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। जैसे भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, उसके बाद जो बाकी कलर्स हैं वो हमारे प्रीसेट ग्रेडियंट्स हैं जो फोटोशॉप के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। आप किसी को भी क्लिक करके यूज में ले सकते हैं, ठीक है। जो पहले मैंने आपको बताया फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड वो फिक्स रहेगा, उसके बाद फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, देन ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद बाकी प्रीसेट हैं। आप देखें कोई सा भी आप यूज करें, ये स्पाइरल टाइप है, ठीक है, आप इसको भी यूज में ले सकते हैं। कंट्रोल Alt और Z कर देते हैं, ठीक है जी। यहां से मैंने ये वाला यूज कर लिया, ये देखें, ठीक है। ये देखिए जितना आप इसको कोई सा भी आप ले लें वो आप खुद यूज करके देख लें। इसके अलावा ये तो इसमें प्रीसेट हैं ही, इसमें मजीद भी कलर्स होते हैं, तो वो चीज भी मैं आपको जो है वो बताता हूं कि वो कैसे आती है। यहाँ पर एक छोटा सा सेटिंग का बटन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। देन ये नीचे अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप टेक्स्ट ओनली करते हैं तो आपके ये ग्रेडियंट सिर्फ टेक्स्ट की शक्ल में शो होंगे। अगर आप स्मॉल थंबनेल रखते हैं तो छोटे छोटे थंबनेल्स की सूरत में शो होंगे। अगर आप लार्ज थंबनेल रखते हैं तो बड़े लार्ज यानी बड़े बड़े साइज में शो होंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, लार्जेस्ट कर सकते हैं, बहुत बड़े कर सकते हैं। इस तरह अगर आप ये करते हैं लार्जेस्ट लिस्ट, तो देखिए एक लिस्ट बड़ी सी शो होगी जिसमें नाम भी नजर आ रहा होगा क्लियर और साथ में थंबनेल भी नजर आ रहा होगा। अभी मैं इसको स्मॉल थंबनेल पे ही रखता हूं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है कुछ रीसेट ग्रेडियंट का, ये बाद में देखते हैं। लोड ग्रेडियंट को भी हम बाद में देखेंगे एंड सेव ग्रेडियंट को भी बाद में देखेंगे। अभी आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, कुछ बने बनाए और मजीद हैं, जैसे कलर हार्मोन 1 है, 2 है, मेटल्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं देन ये पूछेगा रिप्लेस करंट ग्रेडियंट विद द ग्रेडियंट्स फ्रॉम कलर हार्मोन 1, यानी कि आप हार्मोनीज 1 वाला जो कलर है इससे रिप्लेस करना चाहते हैं इन सबको। अगर हम ओके करेंगे तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे और जो न्यू मैं अप्लाई कर रहा हूं वो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर करेंगे अपेंड। अपेंड करने से ये होगा कि वो नए वाले भी आ जाएंगे, पुराने भी इधर ही रहेंगे। तो ये देखें ये और ऐड हो गए हैं। अब आप यहाँ से इनको ऐसे यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीसेट ग्रेडियंट्स हैं सारे, फोटोशॉप आपको प्रोवाइड कर देता है। अगेन सेटिंग पे जाएं, इनमें से कोई भी आप लोड कर सकते हैं। आगे एंड पे वीडियो के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कस्टम ग्रेडियंट हम किस तरह से बना सकते हैं, सेव और लोड कैसे करते हैं। नाउ अभी कुछ ग्रेडियंट्स की सेटिंग्स को देख लेते हैं। अभी मैं इनमें से एक कलर वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखें जी, हमारे पास यहाँ पर है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ग्रेडियंट को ड्रॉ करेगा। जैसे हम एक सीधी लाइन ऐसे खींचते हैं तो ये लाइन के अकॉर्डिंग ही हमारे ग्रेडियंट देखें एक सीधी लाइन में। पिंक कलर भी बिल्कुल सीधा है, ब्लू भी सीधा है, सयान और ग्रीन सारे, येलो कलर सारे सीधी लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। आप जैसे भी इसको ड्रैग कर ले ये सीधी लाइन में ही रहेंगे। अगर आप यूज करते हैं रेडियल ग्रेडियंट तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, रेडियल ग्रेडियंट को क्लिक करें। देन आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो एक सर्कुलर शेप में आपको कलर्स दिखेंगे। थोड़ा सा ड्रैग करता हूं तो ये देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट देगा। अगर मैं ऐसे करता हूं कुछ इस तरह से इफेक्ट देगा। अच्छा ये चीज, एक चीज गौर से देखें, अगर मैं एक बार ऐसे इफेक्ट देता हूं तो क्या होता है कि मेरा एक बार इफेक्ट आता है, मैं फिर जब अगेन करता हूं तो पहला गायब हो जाता है, नया इफेक्ट आ जाता है। अगर हम यहाँ इफेक्ट देते हैं और मैं चाहता हूं ये इफेक्ट गायब ना हो और मजीद आ जाए, देन आप ये करेंगे, एक इफेक्ट दे लिया, देन आप यहाँ जाएंगे। आप यहाँ से ये फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट वाला जो था सेकंड, इसको क्लिक कर लेंगे। देन आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं, ये देखिए अब वो इफेक्ट भी बाकी है हमारे पास, एक और इफेक्ट यहाँ पे आता जाएगा, ये देखिए, ठीक है।
तो इस तरह से भी आप ये चीज यूज में ले सकते हैं। इस तरह से ये देखिए और इफेक्ट आते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप ये चीज करेंगे इस तरह से आप मजीद इफेक्ट्स भी लेके आ सकते हैं। तो मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल अल्ट और जेड के साथ सबको, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसमें कोई और कलर देख लें, ये मैंने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एंगल ग्रेडियंट। अगर आप इसको क्लिक करते हैं देन आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये एक एंगल की सूरत में आपको यहाँ पे ग्रेडियंट शो करेगा, ठीक है। यानी ऐसे कलर घूमते हुए आ रहे हैं। जब हम कस्टम बनाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा मजीद इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ये लेते हैं और यहां से मैं टाइप ही चेंज कर लेता हूं एक बार, जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ये जिसमें थोड़े से ज्यादा कलर्स हैं ये ले लेते हैं, और यहां से ऐसे मैं नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करके छोड़ता हूं। देन आप देखेंगे ये करेगा क्या, देखिए गौर से, यहां से मैंने थोड़ा सा छोड़ा तो ये दोनों तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखें, ये आपने गौर से देखना है। जब मैं यहां से ऐसे छोड़ूंगा तो ये टॉप पर भी फैलेगा, बॉटम पर भी फैलेगा, यानी दोनों तरफ रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखें दोनों तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, अगर आप लेफ्ट टू राइट करें, यहां क्लिक किया, लेफ्ट साइड या राइट साइड पर लेके ये शिफ्ट के साथ क्लिक किया, तो ऐसे थोड़ा सा मैं करूंगा तो ये देखें जितना आप लाइन को खींचेंगे उसके लिहाज से ये वर्किंग में आएगा और दोनों तरफ रिफ्लेक्ट करके फैलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आखिरी हमारे पास टाइप है ग्रेडियंट की, जो कि डायमंड ग्रेडियंट। अगर आप इसको क्लिक करते हैं देन आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो डायमंड शेप आपको देगा, सी, ठीक है। तो इस तरह से आप डायमंड ग्रेडियंट का यूज भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका डायमंड ग्रेडियंट है। तो ये तो होगी ग्रेडियंट्स की टाइप्स। और आगे है मोड। यहां पर मैं जस्ट इतना कहूंगा कि आप जब ग्रेडियंट्स अप्लाई कर रहे हो तो आप मोड को नॉर्मल ही रखा करें। बाकी जो भी मोड, जैसे हमने दूसरे देखे थे मोड पहले भी या लेयर्स के अंदर भी, तो ये इंशाल्लाह साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। जैसे मैंने लीनियर बर्न किया तो आप देखें मुझे कैसा इफेक्ट दे रहा है। डार्कन करेंगे तो ये देखें अंधेरे वाला इफेक्ट दे रहा है मुझे, ठीक है। लाइटन करेंगे तो इस तरह से ये लाइट वाला इफेक्ट देगा। डिफरेंट आपको इफेक्ट्स मिलेंगे, इनका यूज करके भी आप अच्छे अच्छे जो बैकग्राउंड्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा टॉपिक चला जाएगा। ये चीज वैसे भी तभी समझ आएगी जब साथ साथ आप यूज करेंगे। अभी मैं इसको नॉर्मल पे कर रहा हूं और नॉर्मल पे आपको बिल्कुल नॉर्मल मोड ये देगा, ठीक है। तो जैसे पहले काफी मोड चेंज हो गए थे। ओपेसिटी की अगर बात करें, ओपेसिटी है 100%। अगर मैंने यहाँ से ये ग्रेडियंट सेलेक्ट किया है कोई सा एक, जैसे ये, और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जब मैं ओपेसिटी यहाँ से कम करूंगा तो यहाँ पर आपको कम होती या ज्यादा होती दिखेगी। ये मैं देखें गौर से, इधर से कम की, इधर ओपेसिटी कम हो गई। अगर आप थोड़ी सी इधर से कम करते हैं, ये मैंने कम किया, अब इसको अप्लाई करते हैं तो ये देखिए थोड़ी ओपेसिटी इसकी लो रहेगी। मजीद लो करना है तो आप मजीद लो भी, ऐसे थोड़ा थोड़ा। ये देखें आप कलर्स आपके हल्के हल्के आना शुरू हो गए हैं और एक अच्छा बैकग्राउंड का लुक आपको मिल सकता है। तो ओपेसिटी का यूज भी आप इसमें कर सकते हैं, ओके। अभी इसको 100% कर रहा हूं मैं और यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट करके मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और आगे है रिवर्स। अगर आप रिवर्स पे चेक लगा दें और फिर इसको करें देन देखेंगे आप रिवर्स कलर्स आपको थोड़े से ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक हटा दें, इसमें कोई ज्यादा फर्क आपको दिखने वाला नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ऐसा फील आएगा कि जैसे रिवर्स कलर्स आपको शो कर रहा है। ये देखें कैसे रिवर्स है, आप गौर से देखें। येलो वाला टॉपर है और ये हमारा इधर आ रहा है। अगर मैं रिवर्स को हटा देता हूं और यहाँ पे कर देते हैं तो देखें पिंक वाला ऊपर चला गया है, येलो वाला नीचे आ गया। रिवर्स हो जाते हैं हमारे कलर्स, ठीक है। थोड़ा सा इफेक्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद जो डाइथर एंड ट्रांसपेरेंसी है, इनको आपने चेक लगा रहने देना है। ये मैं बस आपको इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी का चेक लगा रहने का मतलब यही है कि अगर आपने ग्रेडियंट के अंदर कोई ट्रांसपेरेंट कलर यूज किया है तो वो ट्रांसपेरेंट लगा रहेगा, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म का मसला, इन दोनों का आपने चेक लगा रहने देना है। तो ये थी सारी हमारी प्रॉपर्टीज जो कि ग्रेडियंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और अब हम आगे मजीद इसको लेकर चलते हैं। एक नया पेज मैं आपको देता हूं और यहां पर हम एक सिलेक्शन बनाते हैं। लाइक मैंने एक एलिप्टिकल मार्कर टूल से सिलेक्शन बनाया, इसके अंदर मुझे एक ग्रेडियंट फिल करना है सिलेक्शन के अंदर। देन आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप न्यू लेयर ले लें। देन लेने के बाद ग्रेडियंट टूल जी प्रेस कर लें, आपके पास ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। रेडियल पे क्लिक करें और इसके अंदर आप ऐसे कलर देखें रेडियल में ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक कलर लेते हैं, दो कलर लेते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। सी आपके पास एक स्फीयर टाइप बन जाएगा। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट लेते हैं तब भी आप यहाँ पे यूज करके देखें, कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट मिलेगा।
जितना भी आप फैलाएंगे आपकी सिलेक्शन के लिहाज से ही उसके अंदर फिलिंग करेगा। कंट्रोल डी से मैं डी सिलेक्ट करता हूं, तो ये हमारा एक जो बन गया स्फीयर टाइप। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेडियंट एडिटर के बारे में। ग्रेडियंट एडिटर से कैसे काम करना है और उसको कैसे यूज करना है, सिंपल है। आप पहले तो मैं इस लेयर को कर देता हूं यहां से डिलीट, ठीक है जी। अच्छा, आप ये जो है हमारा ग्रेडियंट का जो कलर्स हैं इसके ऊपर डबल क्लिक करें, क्लिक टू एडिट द ग्रेडियंट लिखा हुआ है, डबल क्लिक करें, हमारे पास एक ग्रेडियंट एडिटर ओपन हो जाता है। सी अच्छा, इससे पहले एक और काम करते हैं। यहां पर मैंने जो नए कलर्स ऐड किए थे उनको रीसेट करते हैं। यहाँ पे सेटिंग के बटन पर जाएंगे और आप यहां से कर लेंगे रीसेट वाला ऑप्शन, रीसेट ग्रेडियंट। देन आप अपेंड कर देंगे, बल्कि ओके कर दें, आपके जो ओरिजिनल बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स होंगे वो आ जाएंगे, दूसरे ग्रेडियंट्स आपके चले जाएंगे। ग्रेडियंट एडिटर पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वही चीज आ गई ग्रेडियंट्स को बनाने के लिए। तो आप इसको ऐसे कलर्स को बना सकते हैं, अपनी मर्जी से ग्रेडियंट बना सकते हैं, कस्टम ग्रेडियंट बना सकते हैं। कैसे, देखें, इनमें मुझे अगर कलर को ऐड करना है, मैं जस्ट ये जो हमारा कलर स्टॉप है इसको मैंने पहले भी आपको जो है वो डिफाइन कर चुका हूं शेप्स वाले ऑप्शन में। आप स्टॉप को क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, देन आप यहां से कोई सा कलर चूज कर सकते हैं अपने स्टॉप के लिए। जैसे मैंने ब्लू कर लिया, दूसरे स्टॉप पे क्लिक करें, यहां आप इसको डबल क्लिक कर लें, ठीक है, तब भी ठीक है। आप इसमें रेड कलर फिल कर दें, तो ये देखें 2 कलर्स का ग्रेडियंट मेरे पास आया। अब मुझे मजीद स्टॉप ऐड करने हैं तो मैं जस्ट आल्ट दबा के इसको ऐसे ड्रैग कर लूंगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी आइडिया बताया हुआ है। अब इसका कलर बदलना है, इसको क्लिक करें, यहां जाएं और ग्रीन कर लें। मैं 2-3 कलर्स आपको ऐड करके दिखा देता हूं, ठीक है, ये मैंने एक रखा। अब इसी को हम अगेन कॉपी करते हैं। ये ब्लू वाले को मैंने आल्ट दबा के कॉपी किया, आगे ले आए, फिर ग्रीन वाले को आल्ट दबा के कॉपी किया, ठीक है, ऐसे, और इसको आगे ले आए, ठीक है। फिर ब्लू वाले को मैंने दबा के यहां से कॉपी किया, ये आगे आ गया, ग्रीन वाले को कॉपी किया। इस तरह से हम एक ग्रेडियंट बना रहे हैं, आप गौर से देखिएगा। अगेन आल्ट दबा के ब्लू वाले को कर लें, अगेन आल्ट दबा के ग्रीन वाले को कर लें। ये हमारे पास एक ग्रेडियंट बन गया। अब मैं अगर न्यू पे क्लिक कर दूं तो ये मेरा यहां पर भी आ जाएगा लिस्ट के अंदर। अगर मैं ओके कर दूं तो ये लिस्ट में नहीं आएगा, जस्ट मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो मैं जस्ट अगर ओके करता हूं तो आप अगर देखें तो यहां लिस्ट में नहीं आया, ठीक है। अब मैंने यहां पर आ गया है, इसको मैं ऐसे अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल ये देखें यूज कर सकता हूं। अगर आप एंगल यूज करें, देन आप गौर से देखें, एंगल पे आपको इफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने ग्रेडियंट अभी बनाया है वो मैं अपना यूज कर पा रहा हूं। कोई भी ले लें आप यहां से टाइप, उसमें आप यूज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें अगेन, और अगर आपको कोई स्टॉप रिमूव करना है तो जस्ट आपने उसको पकड़ना है और नीचे जाके ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। यानी आपने लेफ्ट क्लिक ही माउस का करना है, नीचे जाके छोड़ देना है, पकड़ा, नीचे जाके छोड़ दिया, वो आपका स्टॉप जो है वो डिलीट हो जाता है। यहाँ आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे डिलीट का बटन भी मौजूद है, जस्ट आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑल्ट दबा के इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि हम यहाँ से कलर बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से कलर बनाने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, अब आपको एक और कलर हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं। देखें यहाँ पर है ग्रेडियंट टाइप। अभी हमने कस्टम तो बना लिया, देखें जो हम बनाते हैं उसका यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ROUGH रफ कलर्स का एक ग्रेडियंट बना रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर सॉलिड पे जाता हूँ और यहाँ से सॉलिड में जाके इसकी टाइप नॉइज करता हूँ। देन यहाँ देखेंगे पूरी सेटिंग ही चेंज हो जाती है। अगर आप सॉलिड रखते हैं देन सेटिंग 4 होगी, यानी यहाँ से हम कस्टम ग्रेडियंट खुद से बना सकते हैं, अपनी मर्जी के कलर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नॉइज करते हैं देन आप जो बने बनाए कलर्स वो आपको देगा, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एज अ कस्टम करके यहाँ उसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने रफ कलर्स कर दिया। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रफनेस है अभी 50%, तो अगर मैं यहाँ पे रेंडमाइज पे यहाँ पर क्लिक करूं, ठीक है, रेंडमाइज, देखें जब आप क्लिक करेंगे इस पर, ये आपको कलर्स को चेंज करके देगा, ठीक है। ये आप कलर को चेंज करके देगा और जितनी दफा आप क्लिक करेंगे उतनी दफा चेंज करेगा। इसके साथ अगर आप यहाँ से HSB करते हैं देन आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से लैब में करते हैं आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। अगर आप RGB रेड ग्रीन ब्लू करते हैं, और यहाँ से भी आप देखें इनके इफेक्ट्स को, रेड को चेंज करना है, ग्रीन को, ठीक है, इनके इफेक्ट्स को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है।
अच्छा, ये कलर जैसे मैंने रेंडोमाइज किया या आपको नए नए कलर बना के दे रहा है, ठीक है, लाइक ये ऐसे है, ऐसे है, इसको मैंने यहाँ कर दिया, इसको मैंने यहाँ कर दिया अगेन, ठीक है। अब ये देखिए, ये कलर अगर मुझे एज अ ग्रेडियंट यूज करना है, यहाँ इसका नाम रख लें, अभी मैं एबीसी कर लेता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ, ये एक नए नाम से मेरा कलर ऐड हो गया। अब मैं ओके करता हूँ। अब जब मैंने न्यू किया है, देन आप देखेंगे कि आपका ये ग्रेडियंट यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। तो जब मर्जी आप इसको यहाँ से उठा के यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये पहले यूज कर लिया, अगेन मुझे यहाँ जाना है और वही ग्रेडियंट में लेके ऐसे यूज करता हूँ। सी के आपको एक लुक दे रहा है, एक अच्छी लुक बैकग्राउंड की दे रहा है। अगर आप रेडियल में करके देखें, आपको मजीद कुछ इस तरह से लुक देगा, तो आप ये भी कलर्स बना सकते हैं। अगेन डबल क्लिक करते हैं, मजीद आप चाहें तो इसकी जो ये है रफनेस है, इसको भी देखें, मैं अगर चेंज करता हूं, अगर आप रफ रखेंगे तो ये क्या करेगा, थोड़े हल्के कलर देगा, हल्का हाथ रखेगा, यानी आपको कुछ ऐसे कलर्स देगा, ये देखिए थोड़े हल्के हल्के। लेकिन अगर आप इसकी रफनेस में इजाफा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको ये कुछ इस तरह से इफेक्ट देगा। देन रेंडमाइज करते रहें, आपको डिफरेंट कलर देगा। देन ओके करके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जस्ट ओके किया था, इसलिए ये वाला ग्रेडियंट इधर अप्लाई नहीं हुआ। ओके, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद अगर ऐड ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट कलर्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इनकी इतनी जरूरत नहीं होती हमें। बहरहाल जो चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली कि किस तरह से रेंडमाइज ग्रेडियंट को यूज करते हैं और उनको इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर सॉलिड पे ही रखते हैं, देन आपके पास वही सेटिंग आएगी, आप यहाँ से मजीद अपनी मर्जी से कलर्स को बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आल्ट दबा करके आप इसको ऐसे कर लीजिए और यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ से इसका कलर बदल सकते हैं। ये ग्रेडियंट आप एज अ न्यू यहाँ ऐड करना चाहते हैं, इसका यहाँ पे नाम रखिए और न्यू करके ये ऐड हो गया। देन ओके करके अप्लाई कर लें। अब जो ऐड हो जाता है वो यहाँ भी आ जाता है, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूं कि कुछ मैंने ऐसे ग्रेडियंट्स बनाने हैं जिनको मैं कहीं एक फोल्डर में सेव कर लूं, या अपने किसी दोस्त को बना के देने हैं, या अपने किसी क्लाइंट को बना के देने हैं, तो वो एक फोल्डर में हो, जब भी उनको यहाँ यूज करना हो तो कर लें। उसके लिए फिर से ग्रेडियंट एडिटर पर जाते हैं और हम सेव करते हैं, पहले एक कलर बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करता हूँ और येलो कलर ऐड करता हूँ। देन यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसमें मैं सयान टाइप कलर ऐड करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा रफ सा कलर बनाने लगा हूँ, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। अल्ट दबा के इसकी मैंने एक कॉपी ली। देन मैं इसमें फिर कोई और कलर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन रेड मैंने ऐड किया। अब मैं येलो वाले की एक और कॉपी ले लेता हूँ अल्ट के साथ, ठीक है। सयान वाले की एक और अल्ट के साथ, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कुछ एक ग्रेडियंट बनाया, इसको मैंने यहाँ पर जो भी नाम देना है आप दे लें, अभी मैं नहीं दे रहा, जस्ट न्यू कर दिया। ये न्यू मेरा नीचे ऐड हो गया। एक और बनाते हैं, इसमें से मैं ये करता हूं, जो मेरा रेड कलर है उसको पकड़ के डिलीट कर देता हूं और सयान का भी एक डिलीट कर देता हूं। तो ये मेरे दो ग्रेडियंट बन गए। ये दूसरा भी मैंने न्यू किया, ये दूसरा भी ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और बनाता हूं जो कि नॉइज में यहाँ से टाइप चेंज करके रेंडमाइज करके बना लेते हैं। ये मैंने बनाया, देन न्यू किया। तो ये तीनों लास्ट वाले जो मैंने अभी बनाए हैं, इनको मैं सेव करना चाहता हूं एक फोल्डर में। देन ओके करो पहले तो। यहां देखें जी, ये तीनों आपके इस लिस्ट में एंड में आ जाएंगे। अब अगर आपने इनको सेव करना है तो एक काम तो ये करना पड़ेगा, पिछलू को पहले हमें यहां से डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां से फाइल सेव करेंगे वो सारे के सारे सेव हो जाएंगे। तो डिलीट करने के लिए सिर्फ ये करना है, ऑल्ट दबा के आप कलर्स पर क्लिक करते जाएं, आपके कलर डिलीट हो जाएंगे। और घबराना नहीं है भाई, ये परमानेंट डिलीट नहीं होते, ये बाद में हम वापस लेके आ सकते हैं। देन ये चार कलर्स मैं आप चाहता हूं मेरे एक फोल्डर में सेव हो जाएं, जो मैंने रेंडमाइज से बनाए हैं और एक दो दूसरी तरह से बनाए हैं। तो अब ये करेंगे, आप सेटिंग वाले छोटे से बटन पर जाएंगे, सेव ग्रेडियंट पर आपने क्लिक करना है। एक फोल्डर आपके पास पूछेगा लोकेशन के कहां पर सेव करना है, तो डेस्कटॉप पर मैं लोकेशन देता हूं और इसका नाम मैं दे देता हूं माई ग्रेडियंट, ठीक है जी। और इस फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो होगी GRD ग्रेडियंट, ठीक है जी। अब मैं करता हूं सेव। देन आपको मैं डेस्कटॉप पर लेकर जाता हूं। देन आपको ये देखें यहाँ पे GRD के नाम से ये सेव हो चुका है। अब अगेन मुझे फोटोशॉप में इनको लोड करना है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि ये वाले जो है वो रीसेट करते हैं। देखिए जो मैंने डिलीट किए थे उनको रीसेट करना है, यहाँ पे जाएंगे, देन रीसेट पर क्लिक करेंगे, रीसेट ग्रेडियंट और ओके। अब देखेंगे जो पहले बाय डिफॉल्ट थे वो आ गए हैं, जो मैंने न्यू बनाए थे वो यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं,
ठीक है। अब वो मैंने एक फोल्डर में तो सेव कर लिए हैं, अब मैं अपने क्लाइंट को भेज सकता हूँ ईमेल के थ्रू या यूएसबी के थ्रू किसी को दे सकता हूँ। वो बंदा फिर कैसे लोड करेगा फोटोशॉप में, आप यहां पर जाएं, अगेन सेटिंग में जाएं और यहां पर आपके पास लोड ग्रेडियंट है। सेव तो हमने कर लिया, अब लोड ग्रेडियंट का ऑप्शन है, यहाँ पे लोड ग्रेडियंट पे आप क्लिक कीजिए। देन आप अपना फोल्डर सेलेक्ट करें जो कि ये वाला था मेरा, जस्ट लोड करें। देखें ये आपके कलर्स नीचे ऐड हो चुके हैं उसके अंदर ही। तो सिंपल सा तरीका था ग्रेडियंट्स को एक फोल्डर में सेव करना, देन उसको अगेन लोड करना। ये देखें हम आसानी से उनको अगेन अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा टॉपिक था ग्रेडियंट का, जिसको हमने डिस्कस किया है। बहुत सारे लोगों को ग्रेडियंट का यूज पता नहीं होता, हालांकि इनको यूज करके बहुत अच्छे से बैकग्राउंड्स एंड शेप्स हम इनको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपने ये सारी प्रैक्टिस करनी है, 2 से 3 बार करें, लाजमी करें, तभी आपको ठीक से समझ आएगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।